नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम के अभ्यास पे आपका स्वागत है। आज हम लोग सीटेट एसएसटी के लिए एक और टॉपिक को देखते हैं, जहाँ से आपके क्वेश्चन 2-3 नंबर के ज़रूर फँसेंगे और इस क्लास को आप लोग मिस मत करिएगा। आपने मिस कर दिया तो 2 से 3 नंबर आपके नहीं हो पाएँगे। तो यहाँ पे सारा जितने भी टॉपिक है सब हमने पॉइंट वाइज़ दे रखा है, जैसे कि आपको एग्ज़ाम के समय में पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो, वन लाइनर के रूप में। तो आइए चलिए हम लोग शुरू करते हैं सीटेट के एसएसटी के लिए टॉपिक वाइज। हम लोग का आज टॉपिक है ब्रिटिश प्रशासनिक संगठन नागरिक सेवा। तो फर्स्ट पॉइंट पे देखते हैं क्या है। भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। सेकंड पॉइंट, 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेज़ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। 1833 के चार्टर्ड एक्ट ने उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति को कानूनी बनाया, पर लागू नहीं हुआ। प्रारंभ में नागरिक सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु 23 वर्ष थी। 1859 में ईस्वी में अधिकतम आयु घटाकर 22 वर्ष कर दी गई। छठा पॉइंट, 1866 ईस्वी में अधिकतम आयु 21 वर्ष कर दी गई। सातवां पॉइंट, 1878 ईस्वी में अधिकतम आयु घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। 1863 ईस्वी में आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे। 1912 ईस्वी में इस्लिंगटन आयोग ने आईसीएस परीक्षा भारत में कराने की सिफारिश की। 1924 ईस्वी में ली कमीशन ने अखिल भारतीय सेवाओं के गठन की सिफारिश की। 1925 ईस्वी में ली कमीशन की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। 1935 के अधिनियम में संघीय एवं प्रांतीय लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई। अब हम लोग न्यायिक व्यवस्था देख लेते हैं वन लाइनर के रूप में। 1772 ईस्वी में प्रत्येक जिले में दीवानी व फौजदारी अदालतों की स्थापना हुई। कलकत्ता में अपीली अदालत के रूप में सदर दीवानी व सदर निजामत अदालत बनी। 1774 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट से कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। 1787 ईस्वी में जिला न्यायालय पुनः कलेक्टर के अधीन कर दिया गया। ढाका, पटना, मुर्शिदाबाद को छोड़कर कलेक्टर से राजस्व अधिकार छीन लिए गए। वहीं 1790 ईस्वी में सदर निजामत अदालत का संचालन गवर्नर जनरल व परिषद ने किया। 1790 ईस्वी में जिला फौजदारी अदालत समाप्त कर दी गई। 4 फौजदारी न्यायालय कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका व पटना में स्थापित हुए। 1793 ईस्वी की कॉर्नवालिस संहिता ने कलेक्टर को न्यायिक अधिकारों से वंचित कर दिया। सबसे निचली अदालत मुंसिफ अदालत थी। 1833 ईस्वी के चार्टेड एक्ट से कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को मिला। 1861 ईस्वी में इंडियन हाईकोर्ट एक्ट पारित हुआ। 1865 ईस्वी में कलकत्ता, मद्रास और बंबई में उच्च न्यायालय स्थापित हुए। 1935 ईस्वी में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। आइए हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपको पूछे जाएंगे और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों का क्वेश्चन है, इसको जरूर आप ध्यान दें। पहला है, भारत में नागरिक सेवा सिविल सर्विस को जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793। 1786 से
1793, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो भारत में सिविल सर्विसेज का जनक कहा जाता है। लॉर्ड कार्नवालिस को भारत का सिविल सर्विसेज का जनक कहा जाता है। उन्होंने भ्रष्टाचार रोकने के लिए सिविल सर्वेंट के लिए नियम बनाए और उच्च पदों पर यूरोपियन के लिए आरक्षित किए। अभी हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल ने की थी और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आप लोग बताइए। इसका आंसर है लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली नागरिक सेवा में आने वाले युवाओं का प्रशिक्षण इन्होंने 1800 में लॉर्ड वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज खोला ताकि आईसीएस अधिकारियों को भारतीय भाषाओं और प्रशासन का प्रशिक्षण दिया जाए। भारत में तीसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। भारत में आईसीएस परीक्षा सफल होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो आप लोग बताइए। जिसे हमारे सत्येंद्रनाथ टैगोर। 1863 में सत्येंद्रनाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई आईसीएस परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय बने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा लागू कार्नवालिस कोड का मुख्य प्रावधान क्या था? इसका आंसर है बी। कलेक्टर को न्यायिक और दंडाधिकारों से अलग कर जिला जज को दिए। कार्नवालिस कोड 1793 ने कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक कर दिया। कलेक्टर केवल राजस्व अधिकारी बने और न्याय शक्तियां जिला जज को मिली। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर है 1865। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत 1865 में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में उच्च न्यायालय स्थापना किया गया। सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत की स्थापना किस वर्ष में हुई? इसका आंसर है 1772। वारेन हेस्टिंग के समय 1772 में प्रत्येक जिले में दीवानी और फौजदारी अदालतें स्थापित की गई। अपीलीय अदालत के रूप में कलकत्ता में सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। उन्नीस के गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट में क्या व्यवस्था की गई? पहला संघीय लोक सेवा आयोग और प्रांतीय लोक सेवा आयोग, दूसरा आईसीएस परीक्षा भारत में आयोजित करने की, तीसरा उच्च न्यायालयों का विस्तार, चौथा ए और सी दोनों। आप लोग बताइए। इसका सही आंसर है संघीय लोक सेवा आयोग और प्रांतीय लोक सेवा आयोग। 1935 के अधिनियम में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन की व्यवस्था की गई, जो बाद में यूपीएससी और एसपीएससी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्टर्ड एक्ट
1853 का महत्वपूर्ण प्रावधान क्या था? पहला, आईसीएस में ओपन कंपटीशन शुरू। दूसरा, बी, भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्ति। सी, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। डी, स्थायी बंदोबस्त। इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर होगा ए, आईसीएस में ओपन कंपटीशन शुरू। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्यों क्या है। 1853 के चार्टर्ड एक्ट ने आईसीएस में खुली प्रतियोगिता शुरू की, जिससे भारतीय भी भाग ले सके। हालांकि परीक्षा लंदन में होती थी। धन्यवाद। आप लोग इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें। हम आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे एसएसटी के। जो लोग कहते हैं कि परीक्षा नहीं निकल पा रही है, तो आप लोग इस चैनल पे बने रहें रेगुलर। आपकी एसएसटी का पेपर अच्छे से हो जाएगा। ओके, धन्यवाद।